Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is basic geometrical ideas. So, बच्चों, geometry has long and rich history. Term geometry, बच्चों, in English ये equivalent होता है of the Greek word geometron. Now, geo means बच्चों earth and metron means measurement. So, मतलब अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो है वो शेप्ड अप करे गए हैं एंशियंट टाइम्स में एंड प्रोबेबली ड्यू टू नीड इन आर्ट एंड एंशियंट टाइम्स में इनका यूज इसलिए किया जाता होगा बिकॉज ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट एंड बच्चों ये इंक्लूड करते हैं ओकेजन्स इन द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स उसको मार्क करना होता है विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेंट्स. फॉर एग्जाम्पल बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिशेंट पैलेसेस temples, lakes, dams and cities, art and architecture ये सब propped up हुआ है with these ideas and even today बच्चों geometrical ideas जो है वो reflect होते हैं in all forms of art measurements, architecture, engineering, cloth designing etc. So in a simple way हम लोग ये कह सकते हैं कि geometry जो है वो part होता है mathematics का जो कि deal करता है such objects के साथ जैसे कि points, lines, planes and space. एंड बच्चों सम ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वो क्या होते हैं ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल एटसेट्रा. नाउ we will study some interesting facts जो कि हमको हेल्प करेगा to know more about the shapes around us. So बच्चों सबसे पहले we have a point. So by a sharp tip of pencil mark a dot on your notebook. Then बच्चों sharper the tip thinner will be the dot. So बच्चों जितना ज्यादा शार्प हमारी पेंसिल की टिप होगी उतना ही ज्यादा थिन हमारा डॉट होगा. ना बच्चों ये डॉट जो है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है टाइनी डॉट होता है और ये आइडिया देता है हमको एक पॉइंट का. सो बच्चों पॉइंट क्या होता है पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. सो हम पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं एज अ लोकेशन. सो वी नेम अ पॉइंट बाय कैपिटल लेटर. सो हम लोग पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड इन गिवन फिगर बच्चों ए जो है वो क्या है पॉइंट है एंड पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता ना कोई लेंथ ना कोई ब्रेथ ना ही कोई थिकनेस. देन वी हैव लाइन सेगमेंट. सो बच्चों अब आपको फोल्ड करना है पीस ऑफ पेपर को एंड देन उसको अनफोल्ड करना है. सो डू यू सी अ फोल्ड. सो बच्चों ये आइडिया देता है अबाउट अ लाइन सेगमेंट क्योंकि लाइन सेगमेंट के पास होते हैं दो पॉइंट्स. सो बच्चों स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है एंड उसके बीच में एक लाइन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट. सो बच्चों लाइन सेगमेंट ए बी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन. देन बच्चों लाइन सेगमेंट उसके पास एक डेफिनेट लेंथ होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो लाइन सेगमेंट ए बी वो सेम है एज लाइन सेगमेंट बी ए. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास लाइन सेगमेंट जो ए बी है वो किसके इक्विवेलेंट होगी बी ए के इक्विवेलेंट होगी. Now बच्चों next we have measuring line segment. So let AB is the given line segment. तो अब हम प्लेस करेंगे रूलर को with its edge along with AB such that बच्चों जीरो मार्क ऑफ द रूलर वो कंसाइड करना चाहिए पॉइंट ए पे. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस रूलर का जीरो पॉइंट जो है वो पॉइंट ए पे लाई कर रहा है. नाउ रीड द मार्क ऑन द रूलर जो कि क्या है अगेंस्ट द पॉइंट बी है. We see that mark on the ruler against B ये इंडिकेट करता है 3 बिग डिविजन्स को सेंटीमीटर एंड 4 स्मॉल डिविजन्स को मिलीमीटर. हेंस बच्चों लेंथ ऑफ ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर या फिर हम उसको लिख सकते हैं 3.4 सेंटीमीटर. Then बच्चों we have line. So imagine that line segment from A to B उसको हम extend कर रहे हैं beyond A in one direction and beyond B in other direction without any end. So now आपको एक मॉडल मिलेगा for a line. So बच्चों line has no end points and जब हम उसको extend कर सकते हैं infinitely both directions में so उसको हम लोग बोलते हैं line.
नाउ अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। सो 10 बच्चों लाइन सेगमेंट ए बी, उसको जब हमने एक्सटेंड करा दोनों साइड से और मार्क करा एरो से टू एंड्स पे, सो अब हम इसको डिनोट करेंगे बाय ए बी एंड यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन का इस तरह से साइन दिखाएंगे। ना बच्चों ये एरो इंडिकेट करते हैं कि लाइन जो है वो एंडलेस है दोनों डायरेक्शन में, एंड समटाइम्स हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइन जो है वो स्मॉल लेटर L, M, N, etc. से रिप्रेजेंटेड है। देन वी हैव फ्यू फैक्ट्स अबाउट लाइन। सो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन को, मार्क करेंगे 2 पॉइंट्स ए बी ऑन द लाइन और मार्क करेंगे पॉइंट सी को बिटवीन दीज टू। सो बच्चों ये रही हमारे पास लाइन ए बी एंड इसके बीच में हमने मार्क करा एक पॉइंट सी को। सो बच्चों इज देयर ऑलवेज अ पॉइंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन? यस। सो बच्चों हमेशा हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट होता है। So there are unlimited number of points on a number line. Then mark a dot on your paper to represent a point. Draw two lines through the point. Now draw another lines between any two lines. And बच्चों can you continue changing such lines? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक डॉट से पहले हम लोगों ने दो लाइंस को क्रॉस किया, उसके बाद हमने दो लाइंस को और क्रॉस करा। तो इसका मतलब बच्चों एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जो है वो पास हो सकती है। सो बच्चों इज देयर एनी लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ पॉइंट? क्या हमारे पास कोई लिमिट होती है? सो नो, हम लोग बहुत सारी लाइंस को यहाँ से निकाल सकते हैं। सो देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ पॉइंट। सो रिमार्क इज देयर, two lines have one common point, they are called intersecting lines. So बच्चों ऐसी दो lines जिनका एक common point होगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? intersecting line. So following are some models of a pair of intersecting lines. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो lines एक दूसरे को एक point पे meet कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? intersecting line. Then यहाँ पर ये दो lines center point पे meet कर रही है, so it is intersecting line. देन बच्चों यहाँ पे भी ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को मीट कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ ड्रॉ टू लाइंस ऑन योर पेपर इन सच अ वे कि वो एक दूसरे को क्रॉस करे। इन हाउ मेनी पॉइंट्स डू दे क्रॉस और इंटरसेक्ट? सो हमको दिख रहा है वही वन पॉइंट पे क्रॉस करेगी। डू दीज लाइंस इंटरसेक्ट टू और मोर वेज और पॉइंट्स? सो नो। सो हम लोग ये बोल सकते हैं टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ये क्या कर सकती है? खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। नाउ बच्चों डू टू लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी? सो नो बच्चों, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो लाइंस लाइक दीज विच डू नॉट मीट, इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल या फिर पैरेलल लाइंस। ना बच्चों द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस। सो जो रूलर पे जो लाइंस होती है ये कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइंस। रेल लाइंस जो है वो भी कैसी होती है? पैरेलल लाइंस। नाउ ऑन द पेपर अब आपको मार्क करने हैं दो पॉइंट्स M एंड N एंड क्या आप ड्रॉ कर सकते हो लाइन बिटवीन देम? सो आप बोलोगे यस। नाउ कैन यू ड्रॉ एनी अदर लाइन बिटवीन देम? सो नो। सो बच्चों ये रही M और N एंड इधर से हमने एक लाइन को ड्रॉ करा, बट क्या अब इस पॉइंट से हम कोई और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट से? सो नो। सो एग्जैक्टली वन लाइन passes थ्रू टू पॉइंट्स। सो बच्चों एक ही लाइन पास हो सकती है दो पॉइंट से। देन वी हैव प्लेन। सो प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस कैन बी थॉट एज अ प्लेन, जैसे कि बच्चों surface ऑफ स्मूथ वॉल्स, फ्लोर ऑफ रूम, surface ऑफ योर टेबल, surface ऑफ पेपर, ये सब क्या होते हैं? प्लेन्स। नाउ प्लेन जो है वो एक्सटेंड कर सकता है विदाउट लिमिट इन ऑल डायरेक्शंस, और प्लेन को हम लोग नेम करते हैं बाय मार्किंग 5 पॉइंट्स। वो क्या होते हैं? PQRST, which is बच्चों not a straight line on it. So all the points, all the lines PT, RT, QS ये सब लाई करते हैं एक ही प्लेन में। Thus बच्चों smooth flat surface which externals endlessly in all directions उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। So surface of football, tennis ball is not flat या फिर प्लेन, rather वो क्या होते हैं? curved surface. Now बच्चों next we have vertical and horizontal lines. So line in which the front wall and side of the wall of the classroom meet उसको हम बोलते हैं vertical line. And बच्चों line between the ceiling and wall in your classroom वो क्या होती है? horizontal line. So बच्चों edge of a slide is a model of an oblique line. So बच्चों इस तरह वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इस तरह से स्लीपिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड हल्की सी बेंट लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लाइन।
Now we have rays. So look at the drawing at the right. अब आप लोग यहाँ पे इन drawings को देखोगे and the part of the line begins with point A and passes through B. It is called ray. So बच्चों A से B तक की जो line है इसको हम लोग बोलते हैं ray. Then बच्चों do you see that an arrowhead shows that the ray extends without any limit in one direction. So बच्चों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने B के एंड में एक एरो लगाया है. So इसका मतलब क्या है, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी आफ्टर B पॉइंट, बट A से ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा. देन अ शॉर्ट वे टू राइट रे ए बी, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए बी के ऊपर सिंबल ऑफ रे एंड इसको हम लोग पढ़ते हैं एज रे ए बी. Now point A is an end point of AB. So how many end points does AB have? So बच्चों AB के कितने end points है? खाली 1. The end point of a ray is always named first. Another way is shown in the drawing at right. वो क्या है? This is ray BA या फिर so बच्चों ये रहा हमारे पास BA. Then बच्चों what is the end point of BA? So बच्चों BA का end point क्या है? B. Now a ray उसके पास खाली क्या होता है? एक end point होता है and दूसरा जो है वो extend करता है without limit in one direction from the end point. Then बच्चों ray AB उसको हम लिखते हैं इस तरह से and then बच्चों ray BA उसको हम लिखेंगे इस तरह से. So on the basis of solved examples आपके पास यहाँ पर exercise 9.1 है जो कि आप सब लोगों को practice करनी है. Now बच्चों next we have curves. So have you ever taken a piece of paper and just doodled? So बच्चों the picture that are the results of your doodling, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? Curves. So you can draw some of these drawings without lifting the pencil from paper and without the use of ruler, and बच्चों इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? Curves. So curve in everyday usage ये बच्चों straight जो है वो नहीं होते. In mathematics a curve can be straight like the shown figure in third. Then next बच्चों observe that the curve in fourth and sixth cross themselves. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि fourth और sixth में बच्चों curves जो है वो एक दूसरे को cross कर रहे हैं. एंड बच्चों इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ वो लोग एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं. सो इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व. सो बच्चों ड्रॉ 5 मोर सिंपल कर्व्स एंड 5 कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल. सो आपको कंसीडर करना है इन फिगर्स को. एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो बच्चों फर्स्ट फिगर 1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन कर्व. एंड सेकेंड फिगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व. पोजीशन इन अ फिगर. सो बच्चों अ कोर्ट लाइन इन अ टेनिस कोर्ट ये डिवाइड करती है 3 पार्ट्स इनसाइड द लाइन. एंड बच्चों ऑन द लाइन एंड आउटसाइड द लाइन आप लोग इंटर नहीं कर सकते विदाउट क्रॉसिंग द लाइन. सो कंपाउंड वॉल ये सेपरेट करती है घर को फ्रॉम द रोड. देन वी टॉक अबाउट इनसाइड द कंपाउंड, on the boundary of the compound and inside the compound. So in a closed curve बच्चों हमारे पास 3 parts होते हैं. इंटीरियर जिसको हम बोलते हैं inside of the curve, बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं on the curve, then एक्सटीरियर जिसको हम बोलते हैं outside of the curve. So in the figure A बच्चों A जो है वो इंटीरियर है and B जो है वो क्या है? on है and C जो है वो एक्सटीरियर है. So interior of a curve together with its boundary इसको हम लोग क्या बोलते हैं? region. Then we have polygons. So बच्चों we have these figures 1, 2, 3, 4, 5 and बच्चों what can you say? क्या ये closed है? How does each one of them differ from other? So बच्चों first, second, third and fourth ये special है because they are made up entirely of line segments, क्योंकि ये entirely line segment से मिलकर बने हैं and इन्हीं को हम बोलते हैं polygons. So बच्चों अगर कोई भी फिगर है वो है polygon, so इसका मतलब वो होगी simple closed figure जो कि entirely किसकी बनी होगी? line segments की. Then we have exercise 9.2 जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. Now बच्चों next we have angle. So angle क्या होता है? The illustration given ये आपको help करेगा to form an idea of an angle. So बच्चों angle जो है वो बनता है 2 rays से जिनके पास common end points होते हैं. 10 बच्चों एंगल जो है वो बना होता है 2 रेज का जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट. एंड बच्चों 2 रेज जो कि एंगल बना रही होती है उनको बोलते हैं आर्म्स या फिर साइड ऑफ द एंगल. एंड बच्चों कॉमन
कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो बच्चों इन द अबव एंगल फॉर्म्ड बाय रेज OB एंड OA, आप यहाँ पे देख सकते हो इधर रेज OA एंड OB है। एंड बच्चों यहाँ पे टू शो दिस विद अ स्मॉल कर्व वर्टेक्स O, यहाँ पे वर्टेक्स बच्चों क्या होगा O, क्योंकि ये दोनों रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है जो कि क्या है O। एंड बच्चों साइड्स क्या क्या है, OA और OB जो है वो साइड है। सो हम लोग सिंपली कह सकते हैं that it is an angle at O, and to be more specific we identified 2 points जिसमें से बच्चों हमारे पास each side and the vertex को हम लोगों ने नेम किया है angle। so angle AOB, so बच्चों angle AOB is thus better way of naming the angle, so हम लोग इसको लिख सकते हैं angle AOB या फिर angle BOA। सो बच्चों इन स्पेसिफाइंग द एंगल वर्टेक्स को हम लोग हमेशा मिडल लेटर में लिखते हैं। सो जब भी हम लिखेंगे एंगल AOB या फिर एंगल BOA, बच्चों एंगल O जो है वो कहाँ है, सेंटर में। नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.3 जो कि बेस्ड है एंगल्स के ऊपर। देन वी हैव ट्राइंगल। सो बच्चों ट्राइंगल क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि बनी होती है 3 लाइन सेगमेंट्स की। सो आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं पेपर पे, उनको नेम करना है A, B एंड C। देन आप लोग सेगमेंट AB बनाओगे, देन सेगमेंट AC एंड BC जैसे हमको फिगर में शो है। ना बच्चों ये फिगर जो आपने बनाई इसका नाम क्या होता है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल ABC। एंड बच्चों इसको कॉमनली हम लोग लिखते हैं विद सिंबल दिस, एंड इसके आगे हम लोग ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल XYZ एटसेट्रा। Then we have vertices of triangle. So बच्चों point of intersection of two adjacent sides of triangle, इसी को हम लोग बोलते हैं vertex. So triangle ABC में हमारे पास 3 vertices है, A, B and C. So बच्चों vertex A जो है वो opposite है कौन सी side के, BC के। So ये रही vertex A and this is opposite to which side, BC. देन बच्चों वर्टेक्स B जो है वो किसके ऑपोजिट है, साइड CA के, एंड C वर्टेक्स ऑपोजिट है साइड AB के। नाउ वी हैव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। सो थिंक ऑफ योर क्लासरूम, आप लोग जो है वो क्लासरूम के अंदर होगे और आउटसाइड भी रूम हो सकते हो। सिमिलरली बच्चों इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री ऑफ अ फिगर, इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप लोगों को ड्रॉ करना है ट्राइंगल XYZ अपनी नोटबुक में। देन आप इसको डिवाइड करोगे ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन को इनटू 3 पार्ट्स। नाउ द पार्ट ऑफ द प्लेन जिसमें बच्चों सारे पॉइंट्स आ रहे हैं सच एज A, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि A पॉइंट पे सारे पार्ट्स है XYZ, सो ये क्या होगा, इंटीरियर। देन बच्चों पार्ट ऑफ प्लेन विच कंसिस्ट ऑल पॉइंट सच एज B, यानी कि ऐसा पार्ट जिसपे B पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। देन बच्चों the interior of triangle XYZ together with the triangle, ये क्या है, triangular region, and part of plane जो कि क्या है, इस C पे है, यानी कि C पॉइंट पे जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, exterior। Then we have medians of a triangle, so line segment जो कि join करती है vertex को to the midpoint of the side opposite to the vertex, इसको हम लोग बोलते हैं median of a triangle। So thus in figure ड्रॉन बिलो P बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है X, P जो है वो मिड पॉइंट है YZ का, और XP बच्चों क्या हो जाएगा, मीडियन। देन ऑब्वियसली एवरी ट्राइंगल उसके पास होंगे 3 मीडियंस, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। देन वी हैव ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो बच्चों एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। देन बच्चों क्लियरली हर ट्राइंगल के पास 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। सो इफ वी टेक BC एज द बेस, देन AD बच्चों क्या है, वो हाइट होगी हमारे ट्राइंगल की। नाउ यू हैव एक्सरसाइज 9.4 जो कि बच्चों बेस्ड है ट्राइंगल्स के ऊपर। देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल। सो बच्चों 4 साइडेड पॉलीगन, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो बच्चों क्वाड्रिलेटर के पास 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। एज इन केस ऑफ ट्राइंगल यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर टू नोट, और साइक्लिक मैनर में हम लोग वर्टिसेस को नेम करते हैं। सो इन फिगर क्वाड्रिलेटरल उसके पास 4 साइड्स है, AB, BC, CD, D। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसके पास 4 साइड्स है एंड 4 एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। नाउ बच्चों इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल MNOP, हमारे पास यहाँ पर MN एंड NO एक साइड है, देन NO एंड OP एक साइड है, देन OP एंड PM ये एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट साइड्स को बच्चों हम लोग एकदम साथ वाली साइड्स बोलते हैं।
नाउ लाइन OP एंड MN, NO एंड MP बच्चों ये ऑपोजिट साइड्स है, यानी कि एक दूसरे के सामने वाली साइड्स है। नाउ एंगल M एंड एंगल O, एंगल N एंड एंगल P ये ऑपोजिट एंगल्स है, एंड बच्चों ये सारे एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है। सो बच्चों लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करती है टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। एंड बच्चों इन द फिगर AC एंड BD, बच्चों यहाँ पे AC और BD क्या है, ये डायगोनल्स है। नाउ यू हैव एक्सरसाइज 9.5 जो कि बच्चों बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स पे। देन वी हैव सर्कल। सो सर्कल जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जिसके सारे पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, एंड ये जो है वो सेंटर से हर जगह सेम डिस्टेंस पे होते हैं। सो सर्कल बच्चों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बहुत फेमिलियर ज्योमेट्रिक फिगर है जो कि बहुत साल पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, इसलिए हमारे व्हील्स, क्लॉक डायल, सन, मून ये सब बच्चों एग्जाम्पल्स है सर्कल के। देन आप लोग ड्रॉ करोगे सर्कल को, देन आप टाई करोगे नेल उसके वन एंड पे एंड पीस ऑफ चॉक या फिर पेंसिल टू द अदर एंड, जिस तरह से यहाँ पे हमको डायग्राम में शो किया है। देन बच्चों आप फिक्स करोगे उसको ग्राउंड में एंड मूव करोगे चॉक को, कीपिंग द स्ट्रिंग टाइट। देन बच्चों एक कर्व ड्रॉ होगा एंड इज इट अ सर्कल? सो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सर्कल, हम लोगों ने बहुत बार सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को देखा है। सो लेट्स नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ सर्कल। Some segments that have one or both of their end points on a circle इनके special names होते हैं। So we have radius। So बच्चों radius क्या होता है? एक line segment जो कि join करती है center of the circle को to the any point on the circle, इसको हम बोलते हैं radius। So आप देख सकते हो यहाँ पे center point से मैं कोई भी line draw करूंगी, so ये सब बच्चों क्या होने वाला है? radius। Now A line segment joining any two points on a circle, इसको हम लोग बोलते हैं chord of that circle। So बच्चों अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स को कोई भी लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं chord। देन बच्चों chord जो है वो पास करती है थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। सो बच्चों ये दो पॉइंट्स वाली chord जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगी इट इज डायमीटर। एंड बच्चों नो डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट chord होती है हमारे सर्कल की, और पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। Then we have interior and exterior of a circle। So बच्चों यहाँ पे आपको इन डायग्राम्स को ध्यान से देखना है। So interior of a circle के अंदर सारे पॉइंट्स होते हैं इन द प्लेन पे जिसके डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लेस होते हैं than the radius। एंड exterior of circle कंटेन करते हैं all the points in the plane जिसका डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होता है रेडियस से। Then we have relation between radius, diameter and circumference। So बच्चों diameter जो है वो twice होता है radius का, so हमने लिखा PQ is equals to twice of OB या फिर OP या फिर OQ। Then let's know more about circle। So बच्चों we have secant of circle। So line जो कि पास होती है सर्कल से एंड इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, उसको हम बोलते हैं सेकेंट ऑफ सर्कल। देन वी हैव आर्क। सो बच्चों आर्क जो है वो पार्ट होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की। सो लेट ए एंड बी ये दो पॉइंट्स है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे जो कि हमको फिगर में शो हो रहा है। सो ऑन ज्वाइनिंग ए बी विद अ स्ट्रेट लाइन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एंड नेमली वो दो पार्ट्स क्या है? ACB एंड ADB। देन बच्चों ये दो पार्ट्स इनको हम लोग बोलते हैं आर्क्स ऑफ सर्कल एंड इनको डिनोट करते हैं ACD एंड ADB से। सो फ्रॉम द फिगर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ACB वो स्मॉलर है देन द लेंथ ऑफ आर्क ADB। देयरफॉर बच्चों ACB जो है वो माइनर आर्क होगी एंड आर्क ADB जो है वो मेजर आर्क होगी। देन वी हैव सेमी सर्कल। सो बच्चों पार्ट ऑफ सर्कल जिसके अंदर आता है हमारा डायमीटर AB, ये क्या होता है? सेमी सर्कल। देन वी हैव सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। सो बच्चों कॉर्ड ऑफ सर्कल जो कि डिवाइड कर देती है सर्कुलर रीजन को दो पार्ट्स में, एंड इस तरह से हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये रीजन मेजर सेगमेंट है एंड ये रीजन माइनर सेगमेंट है। देन वी हैव सेक्टर एंड क्वाड्रेंट। सो बच्चों पार्ट ऑफ सर्कल जो कि क्लोज होता है बाय एनी टू रेडियाई ऑफ सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सो आप देख सकते हो इधर OA एंड OB दो रेडियस है एंड इसके बीच में जो रीजन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। देन वी हैव कंसेंट्रिक सर्कल। सो बच्चों टू और मोर सर्कल्स जो कि ड्रॉ हो रखे हो विद द सेम सेंटर, इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और सर्कल जो कि हमको इस फिगर में दिख रहे हैं विद सेम सेंटर पॉइंट O, ये क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। नाउ यू हैव एक्सरसाइज 9.6 जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है।
सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।